के अलावा जो लोग स्टेट लैंड्स पे बैठे हुए हैं वो तो एनक्रोचर्स है। हमने कहा स्टेट लैंड जितनी भी एनक्रोच हुई है, जब तक लैंड ग्रैबर लैंड एनक्रोचर पे आप नकेल नहीं कसोगे तो आप इंसाफ नहीं कर पाओगे शरीफ इंसान के साथ। राजीव नगर, कालका कॉलोनी, सारा है, छन्नी में, पूरा है, कंप्लीट है। सब हट जाने चाहिए। देखिए हटाएंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। उन लोगों ने भी जो आपको लैंड ग्रैबर्स है, वोट किया आपको? ना लैंड ग्रैबर लैंड एनक्रोचर जो है ना, वो किसी का भी नहीं है। उसकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। वोट अगर चोरी करके आएगा, मुझे बोलेगा मैंने वोट किया, मैं सबसे पहले उसको अंदर कराऊंगा। वोट करने का मतलब ये थोड़ी ना कि तू चोरी भी करेगा। लैंड ग्रैबर का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं। कमर्शियल इतने लैंड ग्रैबर्स हैं, उन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। रेजिडेंशियल जो है उनको तो होना चाहिए। वो तो देखो, हम कहते हैं कि ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है, 2-3-4 मरले में बैठा है, 5 मरले में बैठा है, उसको स्पेयर करो, उन्हीं की बात, उससे नॉमिनल चार्जेस ले लो और उसके नाम पे कर दो। लेकिन जो रकबा कनाल है, उनको क्यों छोड़ना है? उन पे तो हाथ डालना चाहिए ना, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उनके पीछे को ब्लैक शीप्स हैं जिन्होंने उनको एड किया हुआ है। घेरो जमीन सरकार की, बाद में उसके प्लॉट काटेंगे और बेचेंगे। विक्रम सर, कुछ एमएलएज ये भी डिमांड कर रहे हैं, वो रूलिंग में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं, आपके भी कुछ एमएलएज कह रहे हैं कि सैलरीज जो है एमएलएज की वो डबल ट्रिपल हो जानी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि 3 लाख होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि 5 लाख होनी चाहिए। आपका क्या व्यू है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं इस मामले में। देखिए जी, आते हुए को कौन रोकता है, ठीक है ना। पर मैं को बड़ा ज्यादा इसका पक्षधारी भी नहीं हूँ, तो बड़ा ज्यादा इसका विरोधी भी नहीं हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि जिनका जायज हक है पहले उनको मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। 9,000 में 4th क्लास एम्प्लॉई बेचारे 24 घंटे नौकरी कर रहे हैं। आप पहले उनका फैसला कर लीजिए, सरकार उनको अकोमोडेट पहले कर ले, एमएलए को 6 महीने के बाद भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमएलए तो ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से अगर काम करना हो तो 160 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। तो इसका क्या मतलब, बाकी सब बेईमान है जो इस बात की डिमांड नहीं कर रहे हैं कि एमएलए की तनख्वाहें जो है डबल ट्रिपल हो? अब ये जो बात कह रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे सकता है कि कौन ईमानदार है, कौन नहीं ईमानदार है। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लेजिस्लेचर के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। मेरे अपने भी दरबार में रोज, अभी तो सेशन है तो मुश्किल है, कभी आप सुबह आके देखिए कि 2-2.5 घंटे में दरबार रोज लगाता हूँ। 100 से 125 लोगों की ओपीडी होती है। तो पहले भी होता मैं कभी किसी को चाय मेरे के नहीं जाने देता हूँ। ये चलो एक कोई इसमें वो है नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो चाय नहीं पिलाएंगे, वो नहीं है, ये छोटा इशू होता है। पर मेरा ये रहता है कि पहले 4th क्लास एम्प्लॉइज जो जरूरी है, इनको सरकार अकोमोडेट कर ले। विधायकों को बाद में भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पे रहेंगे? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नाला बहुत बड़ा जी का जंजाल बना हुआ है। कल भी हमने कमिश्नर के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे संवाद कार्यक्रम किया है। उसमें बताया गया है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को नाला तंग करता है। जिन लोगों ने नाला इनक्रोच किया हुआ है उनको तोड़ो, हमने थोड़ी मना किया आपको। मैं भी हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार भी, आप तोड़ो भैया। आप तोड़ोगे नहीं तो फिर आगे वाला भी करेगा ना। और जब नाला इनक्रोच हो गया है तो नाले का पानी घरों में ही जाएगा ना। लोग इस बात से डरते ही नहीं है। मेरी लोकेलिटी में कई लोगों ने नाले के ऊपर मतलब लिटरली पूरा घर खड़ा किया हुआ है। इस बात का डर भी नहीं है कि नाले की जमीन बैठ के तो घर भी गिरेगा, लेकिन है ही नहीं, शर्म ही नहीं है लोगों को। अब क्या कर सकते हो? हमने तो इनको कहा है कि मेरी तरफ से फ्री हैंड है, मेरा कोई रिश्तेदार भी होगा मैं तब भी सपोर्ट नहीं करूंगा। नाला जिसने इनक्रोच किया है उसके घर को तोड़ो, नाले को वाइडन करो, ताकि जब बरसात आए तो लोगों के घरों में गंदा पानी ना जाए। घर तोड़ने के अलावा भी कोई काम है जो प्रायोरिटी पे है? क्या कर सकते हो? डेवलपमेंट है, उस पे तो हम लगे हुए हैं। और क्या है आपकी डेवलपमेंट है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना, वो लिटरली मैं उसको सराय बोलता हूँ। किश्तवाड़ वहां बैठा है, डोडा वहां बैठा है, भद्रवाह वहां बैठा है, पुंछ वहां बैठा है, मेंढर सुरंगकोट वहां बैठा है, यहाँ कश्मीर भी बैठा है। पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख सकते हैं, बठिंडी का ऊपर एरिया जितना भी है उसमें जम्मू का तो 20-25% ही लोकल लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। बाकी सब आउटसाइडर्स हैं ना। उनके वोट हैं, उन्होंने घर बना रखे हैं, बिजली पानी। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जिनका पिछली 3-4 पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं, उनके हक का बिजली पानी वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हम किसी को रहने से थोड़ी मना कर सकते। घर बनाया है, रह रहे हैं, वो भी शहर में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजली कंज्यूम करते तो उसका टैरिफ देते हैं, पानी लेते हैं तो किराया देते हैं। लेकिन मुझे तो उनके लिए फैसिलिटीज अरेंज करनी है ना। तो ये सिटी हेड है, यहाँ पे फंड्स ज्यादा चाहिए। हमने पहले भी कहा है, इन्होंने रखा कम है प्रोविजन, लेकिन इसके अंदर अगर उसको नहीं करेंगे तो ये सारा जोपडाइज हो जाएगा जितना किया भी हुआ। विक्रम जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना कुछ कॉलोनीज हैं जो अनरेगुलराइज हैं, क्या उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए? सारी है, थोड़ी नहीं है, कुछ सारी है।
जो पुरानी बनी हुई है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है वो एरिया कमर्शियल नहीं हुआ है। हमने उनको कहा है जी आप नॉमिनल चार्जेस लेके उसको कमर्शियलाइज कर दो, उसको फ्री हैंड करो। और हाउसिंग बोर्ड कब से बना है? 1960 से आज तक हाउसिंग बोर्ड की तलवार लटक रही है। 1960 में आपने आपके दादे को परदादे को प्लॉट मिल गया, आज आप उसमें रह रहे हो और आपके नाम पे आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भैया? हाउसिंग बोर्ड का क्या हक रह गया उस पे? जब तुमने मेरे परदादे को दिया था तुमने पैसे ले लिए थे ना, तुमने कागज दिए, तुमने प्रॉपर्टी मेरे नाम की, अब तुम मालिक क्यों बन के बैठे हो उसके ऊपर? अब मेरा हक बन गया उसके ऊपर। हाँ, उसको बनाना कैसे है, उसका नक्शे का डिजाइन वो रखो अपने पास। आप डेवलपमेंट चार्जेस आपने लिए हैं वो रखिए, वो हम देंगे, लेकिन अब मालिकाना हक तो छोड़ो, वही लगा रखा है। फ्रूट मंडी है, हाउसिंग बोर्ड ने क्रिएट की हुई है, जेडीए ने क्रिएट की हुई है, वो आज तक वो दुकानदार बेचारे अपनी लीज एक्सटेंड कराने के लिए तड़प रहे हैं। आप इमेजिन करो, ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, या कहीं ना कहीं अब उसमें भी टेबल करेंगे और इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। उसके अलावा जो लोग स्टेट लैंड्स पे बैठे हुए हैं वो तो एनक्रोचर्स है। हमने कहा स्टेट लैंड जितनी भी एनक्रोच हुई है, जब तक लैंड ग्रैबर लैंड एनक्रोचर पे आप नकेल नहीं कसोगे तो आप इंसाफ नहीं कर पाओगे शरीफ इंसान के साथ। राजीव नगर, कालका कॉलोनी, सारा है, छन्नी में, पूरा है, कंप्लीट है, सब हट जाने चाहिए। देखिए हटाएंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। उन लोगों ने भी जो आपको लैंड ग्रैबर्स है, वोट किया आपको। ना लैंड ग्रैबर लैंड एनक्रोचर जो है ना वो किसी का भी नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। वोट अगर चोरी करके आएगा, मुझे बोलेगा मैंने वोट किया, मैं सबसे पहले उसको अंदर कराऊंगा। वोट करने का मतलब ये थोड़ी ना कि तू चोरी भी करेगा। लैंड ग्रैबर का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं। कमर्शियल इतने लैंड ग्रैबर्स हैं, उन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। रेजिडेंशियल जो है उनको तो होना चाहिए। सब पे वो तो देखो, हम कहते हैं कि ठीक है कोई गरीब व्यक्ति है, 2-3-4 मरले में बैठा है, 5 मरले में बैठा है, उसको स्पेयर करो, उन्हीं की बात, उससे नॉमिनल चार्जेस ले लो और उसके नाम पे कर दो। लेकिन जो रकबा दर रकबा कनाल है उनको क्यों छोड़ना है? उन पे तो हाथ डालना चाहिए ना, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उनके पीछे को ब्लैक शिप्स हैं जिन्होंने उनको एड किया हुआ है। घेरो जमीन सरकार की, बाद में उसके प्लॉट काटेंगे और बेचेंगे। बड़े बड़े पहाड़ प्लान हो गए, तभी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो तो अभी भी नहीं रुक रही, अभी भी हो रही है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार को क्या करोगे अपनी? हम तो शोर ही मचा सकते हैं, अपोजिशन क्या कर सकती है? मैं सरकार में रहूंगा तो फिर उनको बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। घर और छोटी छोटी दुकानें आप तोड़वा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पहाड़ प्लान हो रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई छोटी दुकान पे ये अटैक करते हैं, छोटे घर वाले पे करते हैं, हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उसका जहां तक हो सकता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जो बड़े लोग हैं उस पे तो इनको शिकंजा कसना चाहिए। आने वाले समय में सर असेंबली में आप क्या कुछ अलग करने वाले, क्योंकि आप जाने जाते हो कुछ अलग करने? ऐसा नहीं है अलग, देखो असेंबली की प्रोसीडिंग्स है, एक डिग्निटी रहती है हाउस की। आपको हर बार आप शोर करते रहो, ऊंचा बोलते रहो, एक हमारा साथी है उसका यही काम है, नहीं अच्छा लगता है वो। आपको कोई भी हो सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद हाउस स्पीकर वहां पे उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, आपने अपना पक्ष रखना है। सिर्फ मैं शोर कर रहा हूँ इसलिए मुझे मौका दे दो, वो गलत बात होती है। और हर बात पे मैं ही बोलूंगा, हर इश्यू में मैं ही बोलूंगा, वो सबसे बड़ी नालायकी होती है। तो उसके बाद फिर स्पीकर का भी एक प्रेरोगेटिव है, अगर उसने किसी दिन कार्रवाई करगी फिर बोलने के लायक नहीं रहेंगे। शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। तो बाहू MLA विक्रम सिंह रंधावा जी, भाजपा सीनियर नेता, हमारे से बात कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? अब राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।